क्या आपने कभी वो क्षण महसूस किया है जब पूरी कायनात जैसे एक पल को रोक देती है सिर्फ इसलिए कि कुछ असामान्य घटने वाला है? क्या आपने वो कंपन सुना है जो ना जमीन का होता है ना आसमान का, बल्कि किसी अनजानी शक्ति का इशारा होता है? हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे दिन, एक ऐसे पल में जब यमुना घाट पर प्रकट हुआ सैकड़ों सांपों का झुंड, नाग जो धरती से निकले बिना किसी चेतावनी के, बिना कोई शोर किए, बस जैसे नींद से जाग उठे हों। और उसके बाद घाट का हर पत्थर, हर सीढ़ी, हर झलकण डर, श्रद्धा और रहस्य से भर गया। वो सुबह वैसी ही थी जैसे हर दिन होती है। सूर्य की पहली किरण यमुना के शांत जल पर पड़ रही थी। घाट की सीढ़ियों पर कुछ बूढ़े बाबा चुपचाप ध्यान लगाए बैठे थे। कुछ स्त्रियां जल भरने आई थीं पूजा के लिए, और घाट के एक छोर पर कुछ युवा हंसी मजाक कर रहे थे। पक्षियों की चहचहाहट, जल की लहरों की मधुर ध्वनि और हवा में हवन की खुशबू, सब कुछ साधारण था। लेकिन तभी घाट की सीढ़ियों के पास मिट्टी के एक छोटे से टुकड़े पर कुछ हलचल हुई। किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर मिट्टी हिली जैसे कोई नीचे से उसे सरका रहा हो, और एकाएक एक काला चमचमाता सिर मिट्टी से बाहर निकला। वो था नाग। शुरू में लगा कि यह बस एक सामान्य सांप है, पर अगली कुछ ही सेकंडों में और निकलने लगे, एक के बाद एक। और फिर जैसे किसी ने धरती का दरवाजा खोल दिया हो, सैकड़ों सांप जमीन से बाहर आने लगे। छोटा, बड़ा, पतला, मोटा, काला, नीला, कुछ तो आंखों में चमक लिए हुए। उनका शरीर रेंगता जा रहा था और घाट पर फैलता जा रहा था। लोग हक्के बक्के थे। एक औरत जोर से चीखी, एक बच्चा रोने लगा और एक बुजुर्ग तो वहीं बेहोश हो गया। कुछ लोग मोबाइल कैमरा निकालकर वीडियो बनाने लगे, लेकिन डर ने सबको जकड़ लिया था, क्योंकि ये सिर्फ 2-4 सांप नहीं थे। ये झुंड था, जैसे कोई प्राचीन सेना हो, नागों की सेना। वो सांप किसी को काट नहीं रहे थे, न फुफकार रहे थे, न आक्रामक लग रहे थे। बस वे सीढ़ियों से होते हुए यमुना जल की तरफ बढ़ते जा रहे थे, एक के पीछे एक, लाइन में, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें बुलाया हो। वहां मौजूद एक साधु ने आंखें बंद करके एयूएम नमः शेषनागाय नमः का जाप शुरू कर दिया। कुछ महिलाएं भूमि पर लेटकर रोने लगीं। किसी ने दूध लाकर घाट पर रख दिया। वो दृश्य ऐसा था जिसे शब्दों में पिरोना असंभव था। पर मैं कोशिश कर रहा हूं। जल्द ही पुलिस और वन विभाग की टीमें आईं। उन्होंने कोशिश की कि सांपों को रोका जाए या कहीं ले जाया जाए, लेकिन कुछ नहीं किया जा सका। एक अधिकारी ने कहा, हमने कभी इतनी बड़ी संख्या में एक साथ नागों को निकलते नहीं देखा, और खासकर किसी पूजा स्थल पर। जैसे जैसे खबर फैली, आसपास के गांवों से लोग आने लगे। कुछ ने उस जगह की मिट्टी को सिर पर लगाया, कुछ ने मोबाइल में फोटो खींचे। एक बुजुर्ग महिला ने आकर बताया कि 40 साल पहले उसके दादा ने कहा था, इस घाट के नीचे नागों का द्वार है। जब वो नाराज होंगे तो धरती से निकलेंगे और जल की ओर जाएंगे। लोग उस कहानी को अब फिर से सुनने लगे, लेकिन इस बार वो कहानी नहीं, सच्चाई बन चुकी थी। वहां एक संत, जिनका नाम था बाबा राम ध्यान दास, घाट पर वर्षों से रहते थे। उन्होंने कहा, ये नाग साधारण नहीं, ये नागराज के दूत हैं। इनका यूं बाहर आना पृथ्वी का इशारा है। जब जब मानव अपने धर्म, प्रकृति और संतुलन को भूलता है, तब तब धरती उसे चेताती है। घाट की जमीन की जांच शुरू हुई। वैज्ञानिकों ने कहा, यह संभव है कि नीचे किसी पुरानी गुफा से सांप निकले हों। गर्मी, गैस, कंपन, इनसे ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। लेकिन जब उनसे पूछा गया, जैसे जैसे रात का अंधेरा यमुना घाट पर छाने लगा, वैसे वैसे लोगों के मन में भय और रहस्य दोनों गहराने लगे। दिन भर की घटना के बाद घाट पूरी तरह चर्चाओं का केंद्र बन चुका था। हर कोई यही जानना चाहता था कि इतनी बड़ी संख्या में नाग एक साथ धरती से बाहर कैसे आ गए, और वो भी एक धार्मिक घाट पर। घाट पर भीड़ तो कम हो गई थी, लेकिन डर और श्रद्धा से कुछ लोग अब भी वहां रुके थे। चंद साधु संत वहीं अलाव के पास बैठे मंत्रोच्चार कर रहे थे। उन साधुओं में से एक थे बाबा निर्गुणानंद, जिनका कहा हुआ शायद ही कभी झूठ निकला हो। वे वर्षों से मौन साधना में लीन थे, लेकिन उस रात उन्होंने पहली बार सबके सामने अपना मुंह खोला। उनकी आवाज, ये जो तुमने देखा वो सिर्फ शरीरधारी नाग नहीं थे, वो थे संकेत, शेष नाग के सेनापति। और ये केवल आरंभ है। लोग हैरान रह गए। किसी ने पूछा, बाबा
क्या ये कोई आपदा का संकेत है? बाबा ने आंखें बंद करते हुए कहा, नहीं, ये चेतावनी है। हजारों वर्षों से धरती अपने भीतर नागों के द्वार को बंद रखे हुए थी। ये द्वार यमुना घाट के नीचे है, वही स्थान जहां त्रेता युग में शेषनाग ने तप किया था। जब जब मानव लोक में पड़ता है, जब जब वृक्ष कटते हैं, जल प्रदूषित होता है और जीवों का संहार होता है, तब तब यह द्वार हलचल करता है। आज उसका ताला खुला है। इस कथन के बाद एकदम सन्नाटा छा गया। घाट की हवाओं में कंपी थी, पेड़ों की शाखाएं एक अजीब सी ध्वनि कर रही थीं और दूर यमुना की लहरों में जैसे कुछ हिल रहा हो, जैसे कुछ छुपा हुआ हो जो अंधेरे में बाहर निकलने को तैयार हो। रात करीब 1 बजे घाट के पास रहने वाले एक युवक ने कुछ देखा। यह पाताल गुफा है जो नागलोक के 7वें द्वार से जुड़ी है। उन्होंने बताया कि गरुड़ पुराण, नारद पुराण और स्कंद पुराण में ऐसी कई गुफाओं का वर्णन है जहां नाग जाति के देवता आज भी ध्यानस्थ अवस्था में वास करते हैं। एक संत ने यह भी बताया कि यमुना माता को नागों की बहन कहा जाता है, ऐसा कुछ जो उसने कभी नहीं देखा था। वो घाट की ओर गया था ये सोचकर कि सब शांत हो गया होगा, लेकिन तभी घाट के आखिरी छोर पर मौजूद पानी के बीचों बीच एक काली आकृति उठी। लंबा, विशाल और सीधा खड़ा हुआ। पार्ट 2 के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।